चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नं विराजितपदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोः अधिकं तत्त्वं न गुरोः अधिकं परं गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूज्यते गुरोः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं वार्तिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेदविभागिने
व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वान् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वैतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान के ज्ञान से जीव सर्व दुखों से और मृत्यु से भी छूट जाता है, नित्य सुख शांति को प्राप्त कर लेता है, अमरता को प्राप्त कर लेता है। इसलिए जीव को अपने परम कल्याण के लिए भगवान का ज्ञान परमावश्यक है। भगवान के ज्ञान का साधन भगवान की वाणी वेद है और वेद का अर्थ बताने वाले गुरु। सो वेद त्रिकांडमय है। कर्म उपासना ज्ञान इन तीनों को आध्यात्मिक त्रिवेणी बताया गया है। कर्म जमुना जी है, भक्ति गंगा जी है और ज्ञान सरस्वती है। और ये प्रयागराज में बहती है, इस भूमि में, ये भूमंडल में त्रिवेणी बहती है। तो वो बाह्य त्रिवेणी है और ये अंतर त्रिवेणी है। ये त्रिवेणी संत महात्माओं के हृदय में बह रही है और वो मुख से प्रकट होती। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा है, मुद मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीरथ राजो। भूमंडल में जो तीर्थ है वो चलता फिरता नहीं है, अचल है। और ये संत समाज रूपी जो तीर्थ है ये जंगम मानी चलता फिरता है। अकथ अलौकिक तीरथ राऊ दे सद्य फल प्रगट प्रभाव। पृथ्वी में जो तीर्थराज प्रयाग है वो मरने के बाद में फल देता है। जो त्रिवेणी स्नान करता है तो मरने के बाद उसको फल मिलता है। और ये जो संत समाज रूपी तीर्थराज है तो कहते हैं दे सद्य फल। सद्य माने तुरंत ये फल देता है। प्रगट प्रभाव, इसका प्रभाव प्रगट है। अकथ अलौकिक तीरथ राऊ दे सद्य फल प्रगट प्रभाव। विधि निषेधमय कलमर हरणी कर्म कथा रविनंदन भरणी।
विधि निषेधमय कलिमल हरणी। विधि और निषेध, वेद में कर्म योग में ये करो और ये ना करो ऐसा बताया गया है। सबको सुख दो ये विधान किया है और दुख ना दो इसका निषेध किया है। इस प्रकार से किसी को भी दुख ना दो, सबको सुख पहुंचाओ, परोपकार करो। इस प्रकार से अहिंसा सत्यमस्ति एवं ब्रह्मचर्या परिग्रह, सत्य बोलो झूठ न बोलो, सत्य बोलने का विधान किया है, झूठ का निषेध किया है। चोरी ना करो इसका विधान किया है और चोरी करने को निषेध किया है। इस प्रकार से सभी विधि और निषेध रूप एक कली के मल को हरण करने वाली जमुना जी बताया है। अनेक जन्मों के जो पाप पुण्य हैं ये निष्काम कर्म रूपी जमुना जी में स्नान करने से सज्जनों नष्ट हो जाते हैं। मन उसका निर्मल हो जाता है जमुना जी में स्नान करने से, माने कर्म की जमुना में। तो ये अकथ अलौकिक तेजख राव दे सद्य फल प्रगट प्रभाव, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर शमन कलेशा। सब देश में सब दिन ये संत समाज रूपी तीर्थ राग सुलभ है, क्योंकि ये सब जगह महात्मा लोग जाते हैं। गांव में, नगर में, देश में, विदेश में सब जगह चले जाते हैं, तो सबको सुलभ है। सब दिन सब देश सादर आदर पूर्वक श्रद्धा भक्ति से इन संतों का सेवन करे, सत्संग करे तो सद्य फल देते हैं, तुरंत ये फल देते हैं। तो सज्जनों इस प्रकार से एक निष्काम कर्म रूपी जमुना जी में स्नान करने से मल दोष दूर हो जाता है और जो भक्ति है उसको गंगा बताया है। राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा, सरस्वती ब्रह्म विचार प्रचारा। भगवान की राम की भक्ति ये गंगा जी बताई गई है। राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा, सरस्वती ब्रह्म विचार प्रचार। राम की भक्ति करने से क्या होता है? चित्त की चंचलता दोष सज्जनों दूर हो जाता है। तो राम की भक्ति का स्वरूप क्या बताया गया है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। कहते हैं भगवान की कथा सुनना ये पहली भक्ति, फिर भगवान का कीर्तन करना ये दूसरी भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, और फिर मन ही मन भगवान का ध्यान चिंतन करना, स्मरण करना, ये तीसरी भक्ति है। पाद सेवनम, भगवान की चरणों की सेवा करना। अर्चनम, भगवान का पूजन करना। वंदनम, भगवान को नमस्कार करना, प्रणाम करना। दास्यम, फिर अपने को दास और भगवान को स्वामी समझना। अर्चनम, वंदनम, दास्यम, फिर सख्यम, फिर अपने को भगवान का सखा समझना। अंतिम भक्ति है आत्मनिवेदनम, अपने आप को भगवान में अर्पण कर देना। जैसे गंगा जी समुद्र में जाके अपने आप को समुद्र को अर्पण कर देती है, तो समुद्र ही हो जाती है, फिर अचल हो जाती है। जो रात दिन गंगा जी चल रही है, विश्राम नहीं मिलता है, तो समुद्र में जा करके और अचल होती, विश्राम पा जाती। ऐसे ही ये जीव जन्म मरण के चक्कर में भटक रहा है।
जब अपने आप को सच्चिदानंद सिंधु भगवान में अर्पण कर देता है तो सच्चिदानंद सिंधु रूप ही हो जाता है। सरिता जल जल निधि मह जाई, होए अचल जिम जीव हरि पाई। सरिताओं का जल, नदियों का जल समुद्र में जाकर के समुद्र रूप हो जाता है। इसी प्रकार से जीव भी सच्चिदानंद सिंधु में अपने आप को अर्पण करके सच्चिदानंद सिंधु रूप ही हो जाता है। देखो भाई, देखो फिर श्री राम। एक बार कबीर दास जी चले जा रहे थे, ये पंखा बंद कर दो, लाइट बंद कर दो। तो एक पंडित जी ने कहा, कबीर दास जी तुम तो बिगड़ गए हो, न हिंदू में न मुसलमान में। आगे चले तो एक मुसलमान भाई ने भी कहा कि पंडित जी ठीक कहते हैं, कबीर दास जी तुम बिगड़ गए हो, न हिंदू में न मुसलमान में। तो कबीर दास जी बोले, बिगड़ा कबीरा राम दुहाई, सत्य कहत मोह सन तुम भाई। हे भाई, आप लोग सत्य कह रहे हो, कबीर बिगड़ गया है, पर मैं बिगड़ा किसके साथ हूँ वो सुन लो। कहा बताओ।
तो बताते हैं, कहते हैं गंगा के संग नाला बिगड़ा, सो नाला गंगा हुए निवरा। गंदा नाला गंगा की शरण में गया तो बिगड़ गया। बिगड़ गया, हाँ बोले। गंदा तो उसका रूप था और नाला उसका नाम था, तो ना तो उसका गंदा रूप रहा और नाला नाम भी न रहा, फिर वो गंगा रूप ही हो गया। चंदन के संग तरवर बिगड़े, सो तरवर चंदन हुए निवरे। चंदन वृक्ष के साथ में उसके आसपास के जो वृक्ष थे वो भी बिगड़ गए, तो बिगड़ के क्या बने? बोले वो चंदन बन गए। इसी प्रकार से गोविंद के सम कबीरा बिगड़ा, सो कबीरा गोविंद हुए निवरा। गोविंद के साथ में कबीरा बिगड़ा है तो गोविंद ही हुआ है। इस प्रकार से बिगड़ना तो कितना अच्छा है। भगवान के साथ बिगड़े तो भगवान ही हो जाए, ये बढ़िया है। तो सज्जनों, ये शरणागति भक्ति, जिसकी शरण में जाए अपना तन मन बुद्धि प्राण सब समर्पण कर दे, अब अलग से कुछ बचा ही नहीं, जीवत्व भी खत्म हो गया, तो वही हो गया सच्चिदानंद सिंधु भगवद रूप ही हो गया। तो ये अंतिम सज्जनों समर्पण भक्ति है। और तुलसीदास जी भक्ति का स्वरूप लिखते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी ममरति कथा प्रसंगा। पहली भक्ति क्या है? कहा संतों का संग करना, ये पहली भक्ति। संगो आसक्ति, जैसे घर में माता पिता भ्राता भगनी पत्नी पुत्र परिवार में इतनी आसक्ति हो जाती है कि लोग इनको छोड़ करके बाहर निकलते नहीं, इतनी आसक्ति हो जाती। कहा ऐसी ही आसक्ति संतों के संग हो जाए तो उनका बेड़ा पार हो जाएगा। और फिर संत लोग तो भगवान की कथा सुनाते हैं, यही संतों का स्वभाव है। तो दूसरी ममरति कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति क्या है? बस भगवान की कथा सुनना और मुझ परमात्मा में प्रेम रखना। ये भगवान राम स्वयं बता रहे हैं नवधा भक्ति, सबरी को निमित्त बना करके। तो अब भगवत कथा का मतलब ये होता है कि भगवान के स्वरूप का कथन करना। भगवान का दो प्रकार का स्वरूप होता है, एक सगुण और एक निर्गुण, एक साकार एक निराकार। तो भगवान की कथा में तो दोनों प्रकार का स्वरूप आ जाएगा सज्जन। राम कृष्ण विष्णु शिव शक्ति सूर्य गणेश कच्छ मच्छ वामन वराह नृसिंहादि जो अवतार हैं, ये भगवान के सगुण साकार स्वरूप है। और निर्गुण निराकार स्वरूप कहा सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वो निर्गुण निराकार स्वरूप है। जैसे अग्नि के दो रूप होते हैं, एक सगुण साकार और दूसरा निर्गुण निराकार। एक दारुगत देखिए को पावक युग सम ब्रह्म विवेकु। एक दारुगत देखिए को,
दारू नाम काष्ठ का है। काष्ठ, कोयला, ईंधन, इस लकड़ी को दारू कहते हैं। तो एक तो काष्ठ में व्यापक है अग्नि, वो निर्गुण निराकार है। अग्नि का गुण उष्ण होता है, गर्म होता है। अवाकार प्रकाश होता है, आकार आँखों से दिखाई पड़ता है। पर वो व्यापक अग्नि में न तो गुण दिखाई पड़ता है गर्म, ठंडी लगी हो तो ठंडी दूर नहीं होती व्यापक अग्नि से। लकड़ी में है पर वो जब तक जलेगी नहीं, प्रकट नहीं होगी, तब ठंडी कैसे दूर होगी। इसलिए वो व्यापक अग्नि निर्गुण है, उसमें उष्ण गुण नहीं है, गर्म गुण नहीं है। और देखिए को वही अग्नि जब प्रकट कर दी जाए, माचिस खिंचा करके लकड़ी में लगा दी जाए तो प्रकट हो जाएगी, तो ठंडी दूर हो जाएगी सज्जन। ताप लो और रोटी बना लो, गरम गुण है, कच्चा भोजन पक जाएगा। साग भाजी, रोटी, दाल, चावल सब पक जाएगा, बढ़िया बन जाएगा। तो ये सगुण अग्नि में सब काम बनता है। और साकार होती है, घर में अंधेरा है, दीपक पात्र लाओ, तेल डालो, बत्ती डालो, माचिस लाओ और माचिस को खिंचा करके और दीपक की बत्ती में छुआ दो, स्पर्श करा दो, तो साकार हो जाएगी। मानी प्रकाश फैल जाएगा और घर का अंधेरा दूर कर देगी। तो जब घर का अंधेरा दूर हो जाएगा तो घर में रखी हुई वस्तुओं का ज्ञान होगा। आटा, दाल, चावल सब दिखाई पड़ेंगे। लोटा, थाली, गिलास, तवा, चिमटा सब दिखाई पड़ेंगे। तब भोजन बन जाएगा आराम से प्रकाश में। चूल्हा जला लिया, उसमें भोजन बन गया। और रामायण गीता पढ़ने वाले रामायण गीता पढ़ लेंगे उस प्रकाश में। अंधेरे में तो कुछ काम नहीं होता ना, अपना हाथ भी नहीं दिखाई पड़ता है, सोचता नहीं, कुछ काम नहीं होता अंधेरे में। प्रकाश हुआ तो घर में रहने वाले कोई रामायण पढ़ते हैं, कोई गीता पढ़ते हैं, कोई भोजन बनाते हैं। जिसको जो काम करना है, अंधेरा दूर हुआ तो सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। तो सज्जनों, ये साकार अग्नि है। साकार अग्नि से ही सारे संसार का काम बनता है और निराकार अग्नि से किसी का कुछ भी काम नहीं बनता। है केवल सत्य और असत्य का यदि विचार करना हो तो निराकार अग्नि सत्य ठहरेगी और साकार अग्नि वो तो जली है तो बुझेगी जरूर, वो सदा नहीं रहेगी। निराकार अग्नि एक है और सत्य है। साकार अग्नि, सगुण साकार अग्नि अनेक हैं। घर घर में चूल्हे जल रहे हैं। कितने चूल्हे घर में, हर कितने घर होंगे, कितने चूल्हे जल रहे हैं। घर घर में दीपक जल रहे हैं, उनकी कुछ गिनती नहीं है सगुण साकार अग्नि की। सबका काम भी बन रहा है। परंतु यहाँ सत्य और असत्य का विचार किया जाएगा तो निर्गुण निराकार अग्नि ही सत्य निकलेगी, सगुण साकार नहीं। चूल्हे जले हैं तो बुझेंगे कि नहीं बुझेंगे, दीपक जले हैं तो बुझेंगे कि नहीं बुझेंगे, कि रात दिन जलते ही रहेंगे। तो सदा नहीं रहेगी सगुण साकार अग्नि, उसको बुझना पड़ेगा। तो तुलसीदास जी लिखते हैं,
धरा को प्रमाण यह है तुलसी, जो फरा सो झरा और बरा सो बुताना। जो फरेगा पेड़ में फल लगेंगे वो पक करके झरेंगे भी, और जो अग्नि जलेगी सो बुझाएगी भी, इसलिए वो सदा नहीं रहेगी और व्यापक अग्नि सदा रहेगी। देखते हैं तो पावक युगसम ब्रह्म विवेको, ऐसा ही ब्रह्म का भी विवेक माने विचार कर लेना। सगुण साकार भगवान सदा नहीं रहते हैं, और निर्गुण निराकार तो व्यापक है ना। व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। अस प्रभु हृदय अछत विकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। तो ये राम का व्यापक रूप है, ब्रह्म का व्यापक रूप है। वो परम सच्चित आनंद घन है, वो एक रस ही रहता है, उसमें परिवर्तन कभी नहीं होता है। तो वो सत है, चित है, आनंद है। परंतु सज्जनों, ये व्यापक ब्रह्म से संसार का किसी भाई बहन का कुछ काम नहीं बनता है, सत है। और जो सगुण साकार भगवान है, जैसे अग्नि जब सगुण साकार होती है तो सबका संसार का काम बनता है, ऐसे ही राम कृष्ण शिव आज के रूप में जब प्रकट होते हैं भगवान, तो सभी का काम बनता है। सब देवताओं का दुख दूर कर देते हैं, दुष्टों को नाश करके। साधु ब्राह्मणों का दुख दूर करते हैं, गौओं का दुख दूर करते हैं, पृथ्वी का दुख दूर करते हैं, सबका दुख दूर करते हैं और दुष्टों का दलन करते हैं। तो सगुण साकार भगवान से ही संसार का काम बनता है, और भक्तों को इच्छित वांछित फल देते हैं। जो भक्ति करता है और जो मांगता है भगवान उसको वही फल देते हैं। तो सगुण साकार भगवान से ही सबका काम बनता है। आगे की कथा फिर सुनाएंगे, समय पूरा हो रहा है। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।